Going to Abu Dhabi. Let's go. तो ये है जी गोल्डन सैंड्स। अभी हम निकलते हैं जी अपनी होटल से, जाना है अबू धाबी इंशाल्लाह। चला जा। तो ये हमारी गाड़ी आ गई है, इसमें बैठते हैं और निकलते हैं। ये हमेशा मैं रॉन्ग साइड पे चला जाता हूँ, ये दुबई में ना ये ड्राइवर साइड है, तो ऑस्ट्रेलिया की फ्लैग थी इधर ऐसे ही हो जाता है। I am always mistaken by the side of the driving because ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है। हमने अगेन जी ये टेस्ला वाई करवाई है, ये देख सकते हैं आपके कितनी बड़ी इसकी स्क्रीन है और ये पूरा सराउंडिंग में देखती है, बाकायदा इसका सिस्टम है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो करते हैं अपना सफ़र का आगाज़। तो चलते हैं अबू धाबी और आपको दिखाते हैं शेख ज़ायद मॉस्क। शेख ज़ायद मॉस्क जो है वो एक बड़ी फैंटास्टिक किस्म की डेस्टिनेशन है अबू धाबी में, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है और जो विजिटर्स आते हैं दुबई या अबू धाबी जो जिस तरह से हम लोग लॉन्ग स्टे लेके तो इधर रह रहे हैं, वो ज़रूर जाते हैं उधर शेख ज़ायद मॉस्क में और जाके तो विज़िट करते हैं। तो चलते हैं, चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कितनी फैंटास्टिक जगह है शेख ज़ायद मॉस्क। आप इतना नहीं आएगा, शेख ज़ायद मॉस्क देख लें। ये ना ड्राइव टू अबू धाबी भी बड़ी फैंटास्टिक है। ये आप देखें कि कितना मज़ा आता है वो हाईवे पे जब आप चढ़ते हैं। ये एक फैंटास्टिक किस्म की ड्राइव है और फैसिलिटीज़ ज़ाहिर हैं जो यूएई में हैं वो पाकिस्तान वगैरह में तो नहीं होती, तो बहुत फैंटास्टिक। दिस इज डिटेक्टिंग ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी अराउंड इट। जितने बंदे हैं ना सबको डिटेक्ट कर लिया उसने। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुंच गए हैं शेख ज़ायद मॉस्क अबू धाबी। तो अभी आपको मॉस्क जाकर दिखाते हैं अंदर से कि किस तरह की है। अभी हम एंट्री ली है, एंट्री लेने के बाद जाएंगे, जाके अपने जो टिकट हैं वो दिखाएंगे और उसके बाद जाके मॉस्क देखेंगे अंदर से। बाहर से ये बहुत खूबसूरत मॉस्क लगती है, आप देख सकते हैं इसको। आने का पहले मैसेज करेगा इधर पार्किंग नहीं है, हम इधर ही आपके एंट्रेंस में मिल जाएंगे। दिस इज द एंट्री टू शेख ज़ायद मॉस्क। तो ये शेख ज़ायद मॉस्क जो है ये दुनिया की मस्जिदों में से एक है। इसमें ये एंट्री है, उसके बाद हम अंडरग्राउंड जाएंगे और जाके दूसरी तरफ से
मस्जिद में, इधर सेंटर में। ये तालाब से इन्होंने बनाया हुआ है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और ये वैसे खासा है इधर का ना, अबू धाबी का, दुबई का। ये है जी एंट्री टू शेख ज़ायद मास्क। और ये नीचे जाएंगे और नीचे जाके तो वो लाइन मिला के तो वो टिकटें वगैरह जो है ना वो वेरीफाई होती हैं, और उसके बाद आप जाते हैं, जाके मस्जिद देखते हैं। हम कुछ कॉफ़ी वगैरह पियेंगे मस्जिद जाने से पहले इंशाल्लाह। टिम हॉर्टन्स चलते हैं और चलते हैं। टिम हॉर्टन्स वालों ने भी पूरे का पूरा मॉल बनाया हुआ है, अभी बैठने का भी और तस्वीरें वगैरह लगाई अपने शेख की। तो देखते हैं कि क्या हम ऑर्डर कर सकते हैं। चीज़ें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं इधर। That was 49 dirhams. ये शेख ज़ायद मॉस्क के अंदर ही इन्होंने ना पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। इम्पोर्टेंट दुबई, अबू धाबी। मैंने इधर से कुछ कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की है और वो पियेंगे इंशाल्लाह। डिफरेंट है काफ़ी ये इनका कल्चर दुबई से। इट्स एक्सीलेंट। 71 दिरहम, नॉट चीप। 86 दिरहम के कॉफ़ी कप्स। और अब ट्रेडिशनल सोफाज। टिम हॉर्टन ऑर्डर किए। अल्हम्दुलिल्लाह हम खा लिया है। That person who was speaking in the evening. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुपर काफ़ी, सुपर डोनट्स, सुपर वो जो भी पोटैटो पॉप खाया था। चलो लेट्स गो द मस्जिद। इधर जो टिकटें उन्होंने हमें दी थी वो बारकोड के साथ लगानी है और आगे गुजरना है, उसके बगैर नहीं आगे गुजर सकते। वी आर विद द ग्रुप दैट इज रिटन इन उर्दू, रवादारी। चलो आज ये शेख ज़ायद मास्क में जो ही आप एंटर होते हैं और चढ़ना शुरू करते हैं उस पर पाथ पे, तो दोनों तरफ ना बहुत ही खूबसूरत किस्म की पेंटिंग्स लगी हुई हैं और बड़ा ही ना ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ हुआ है इसमें। थ्रू आउट द पाथ पे आप जाते हैं और आप अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकते जो आर्ट वर्क है और जो इन्होंने किया हुआ है बंदोबस्त मस्जिद में। ये देखें जी कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस मस्जिद का और कितना खूबसूरत ये सारे का सारा सामान है। ये जी शेख ज़ायद मॉस्क, अल जामी लाइब्रेरी, शेख ज़ायद मॉस्क। तो शेख ज़ायद मॉस्क जो है ये ग्रैंड मॉस्क है। ये इसका नाम रखा गया था यूएई के जो थे उस वक्त फाउंडिंग फादर शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नयान। बेसिकली पहले यूएई जो है वो छोटी छोटी रियासतों में था, जिस तरह दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है। अवाम आई हुई है बहुत ज़्यादा। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये सारे फेथ के बंदे। लेकिन ये शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नयान का था एक विजन कि हम लोग एक कंट्री बना सकते हैं जिसका नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो। तो इस तरह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नाम पड़ा था। तो ये उसके नाम पे है ये शेख ज़ायद मॉस्क जो है। तो ये मॉस्क जो है ये जस्ट वर्शिप की प्लेस नहीं है जिस तरह मुसलमानों की दूसरी मॉस्क होती हैं, जिस तरह आप जाते हैं
दुबई में मास्क विज़िट करते हैं या सऊदी अरेबिया में करते हैं, ये उस तरह की मास्क नहीं है। खूबसूरत मस्जिद है, खूबसूरत आर्किटेक्चर है और खूबसूरत बिल्डिंग है। ये सिंबल है यूनिटी का, कल्चर का, इस्लामिक आर्टिस्ट्री का। और आपने देखा है जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है, वो रवादारी का उन्होंने लिखा हुआ था, बिल्कुल ये सिंबल है उस चीज़ का कि ये आप जब तक सारे बैनुल मज़ाहिब जो एक किस्म का वो होता है ना कि आप यूनिटी नहीं रखेंगे और सारे बिलीव्स को नहीं आप स्पेस देंगे, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो हम जाते हैं इनसाइड और इंशाल्लाह एक्सपीरियंस करते हैं कि ये कितनी मैग्निफिसेंट प्लेस है और इसकी मैग्निफिसेंस अगर किसी ने अंडरस्टैंड करनी है ना तो ये विज़िट करना ही पड़ेगा इस प्लेस को। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताऊं कि ये कंप्लीट हुई थी 2007 में। चेक करें ये आर्किटेक्चर माशाल्लाह, जिस तरफ से खड़े होकर देखिए एक ही जैसा नज़र आता है। 11 साल लग गए थे इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में और ये एनविजन या ये इसका विजन जो देखा था वो शेख ज़ैद ने खुद देखा था। शेख ज़ैद का ये था, शेख ज़ैद बिन सुल्तान नयान का, कि ही वांटेड टू क्रिएट एक ऐसी मस्जिद जो कि ब्लेंड करती हो ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्किटेक्चर और जो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है या मॉडर्न डिज़ाइन है। बेसिकली शेख ज़ैद की जो ये विजन था इसको पूरा किया आर्किटेक्ट्स ने उस वक़्त की, और ये सारे का सारा एमलगम जो है वो इसमें मस्जिद में रखा हुआ है। शेख ज़ैद की अपनी जो लास्ट रेस्टिंग प्लेस है या कब्र है वो भी इसी मस्जिद के अंदर ही है, इसके अहाते में है। खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है। ये जो मस्जिद है शेख ज़ैद मॉस्क, ये यूएई की सबसे बड़ी मस्जिद है। कह रहा हूँ चारों तरफ से जिस तरफ से भी देखें ये सेम कंस्ट्रक्शन है, सेम स्टाइल है, सेम खजूर के पत्ते बना के, ये खजूर का तना बेसिकली बना के पत्ते बना के इस तरह की, और ये तो ये जो मस्जिद है ये दुनिया की बड़ी तरीन मस्जिदों में से एक है। ये इस तरफ आप देखें और फिर अगर आप इस तरफ देखें तो आपको नज़र आता है कि कंस्ट्रक्शन किस हद तक खूबसूरत है। ये सेम जिस जगह पे हम खड़े हैं ये सेम, ये कैपेबल है टू अकोमोडेट ओवर 40,000 पीपल, यानी 40,000 से ज़्यादा लोग इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। और जो ईद की नमाज़ें होती हैं, जो दूसरी नमाज़ें होती हैं, उनमें अक्सर इतने बंदे होते हैं इस मस्जिद में। वो ये सारे का सारा वो एरिया है जो कि इसका शेडेड एरिया है। अनशेडेड एरिया जो है वो उसमें इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। बंदे तो चलिए हम बात करते हैं सम ट्रूली फैसिनेटिंग फैक्टर्स इसके जो मस्जिद के हैं। ऊपर देखें ये वो अन-नज्म व शजर ये सुदान, वो पूरा ये सुदान जो है उसकी राइटिंग है बहुत खूबसूरत। अगर देखें कितना खूबसूरत है, जबरदस्त। अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, 99 नेम्स हैं अल्लाह ताला के, वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। अल-मुतकब्बिर, अल-मोमिन, अल-जब्बार, कहार, देयर आर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। तो शेख ज़ैद ग्रैंड मॉस्क जो है ये लार्जेस्ट हैंड निटेड कारपेट इन द वर्ल्ड इस मस्जिद में है। जब आप इसमें दाखिल होते हैं तो वो आप देखते हैं कि उस कारपेट के ऊपर भी आर्किटेक्चरल वो बनी हुई हैं चीज़ें। तो ये सारे का सारा हैंड निटेड, हैंड नॉटेड आप कह सकते हैं कि हाथ से इसके को बनाया गया है, और सारी की सारी जितनी भी कैलीग्राफी है उसके ऊपर कारपेट के ऊपर वो हाथ का काम है। तो ये कवर करता है तकरीबन 5700 स्क्वायर मीटर्स। ये बहुत बड़ा एरिया है, 5700 स्क्वायर मीटर्स। और तकरीबन 1200 से ज़्यादा जो आर्टिजन्स थे या आर्टिस्टिक पीपल थे, आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये 2 साल की मेहनत से वीव किया था या बुना था। तो ये उन्होंने बुनाई 2 सालों में की थी। तो जो शैंडलियर्स हैं
ऊपर आप टॉप पे देखते हैं खूबसूरत शैंडलियर्स हैं। ये जर्मनी से आए थे, जर्मनी से मंगवाए गए थे और जर्मनी से ऑर्डर किए थे। ये सजाए गए हैं मिलियंस ऑफ सर्वोस्की क्रिस्टल्स, जो कि दुनिया के महंगे तरीन क्रिस्टल्स होते हैं। और ये मस्जिद की जो ब्रेथ टेकिंग ऑपुलेंस है या जो माहौल है उसको और भी चार चांद लगाते हैं। और अगर आप थोड़ा क्लोजली उसको, जिस तरह मैं जूम इन करूँगा, देखते हैं तो वो कैलीग्राफी जो है वो इंस्क्राइब हुई ये अलॉन्ग द वॉल्स फीचर वर्सेस फ्रॉम कुरान पाक। तो कुरान पाक की जो तलब हैं आयात, वो बेसिकली ऑल अराउंड हैं इनके जो फानूस लगे हुए हैं, जो शैंडलियर्स लगे हुए हैं। और ये जो दीवारों पे कैलीग्राफी है ये 3 डिफरेंट अरेबिक कैलीग्राफिक स्टाइल में है इसमें मस्जिद में। तो जब आप मस्जिद में से जा रहे होते हैं, वॉक थ्रू कर रहे होते हैं, तो यू कांट हेल्प बट मेस्मराइज्ड बाय द ब्लेंड ऑफ कल्चर्स इन इट्स डिज़ाइन। ये जो आर्किटेक्ट्स ने उस वक्त बनाई थी, ये पूरी की पूरी जो एफ़र्ट की थी, ये उस चीज़ का एक सबूत है कि कितना ज़बरदस्त काम हुआ है कि आप जब जाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ अरेबिक टच नहीं नज़र आता। यानी जो दुबई की या सऊदी अरब की दूसरी मसाजिद में जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये अरेबिक है टच, लेकिन इसमें आपको पर्शियन टच भी नज़र आता है। इसको आप मुगल्स का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो भी नज़र आता है, जो टर्किश स्टाइल था बेसिकली। फिर उसके बाद आपको दूसरे कंट्रीज़ का आर्किटेक्चर भी नज़र आता है, मिस्री आर्किटेक्चर भी नज़र आता है। और ये एक मास्टरपीस बन जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इसके मीनार जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसके मीनार ही मीनार हैं, और वो जिस एंगल से भी आप देखें आपको लगता है कि यार इसमें कितने ही मीनार हैं और कितने ही इसमें लगे हुए हैं। वो जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स होती हैं या फिर आपको होता है कि कॉलम्स कितने ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो टोटल 82 डोम्स या मीनार हैं जो कि इस मस्जिद का हिस्सा बनते हैं, और 1000 कॉलम्स हैं। और ये खूबसूरत जो जगह है इसमें रिफ्लेक्टिंग पूल्स भी हैं। और ये सारा कुछ जब आप इसको देखते हैं तो ओवरऑल इट क्रिएट्स ए ब्यूटीफुल पिक्चर और एक ब्यूटीफुल विजिट आपका होता है। So I can do the prayer inside? So how can we do this? Thank you. ये अभी इन्होंने प्रेयर के लिए रखा हुआ है माशाल्लाह एरिया, तो इसमें हम लोग नमाज कर लेंगे। Do our own namaz, okay? What's that? Okay, no, that's fine. तो जब आप शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क विज़िट करते हैं तो ये एक्सपीरियंस लाइक नो अदर है, क्योंकि कोई भी और जो जगह है जो आप जाते हैं वो सारे की सारी कमर्शियल जगह हैं। जाके जब आप विज़िट करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार बड़ा ये तो अच्छी जगह हैं, लेकिन आपने पैसे खर्च किए होते हैं और उसके हवाले से उसका एक्सपीरियंस कभी वर्थ इट होता है, कभी नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा भी कुछ जगहों का। लेकिन इस मस्जिद में चाहे आप इस वजह से हैं कि आप किसी भी फेथ से तल्लुक़ रखते हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, या आप आर्किटेक्चरल एडमायरेशन करते हैं, आप एडमायरर हैं ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर का, या फिर आप सिंपली आए हैं देखने के लिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग लैंडमार्क्स इन द वर्ल्ड है। ये जगह जो है ना ये आपको हैरान कर देती है। आप किसी भी वाले से आए, आप चाहे आर्किटेक्चर देखने के लिए आए, चाहे आप इबादत करने के लिए आए। हम तो गए थे उधर, नफल भी अदा किए थे। तो हम लोग तो दोनों मकसद थे कि स्पिरिचुअल रीज़न भी थी और उसके अलावा ये भी था कि जाकर देखते हैं कि इसका आर्किटेक्चरल कैसा है मस्जिद का। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ मुझे इस मस्जिद की लगी है वो ये है कि इट्स कम्प्लीटली फ्री टू विज़िट। हालांकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उधर खाने पीने की प्लेसेस हैं जो कि आप नीचे
उसका जो कॉरिडोर है मस्जिद में आने से पहले, उसमें जा सकते हैं और खा पी सकते हैं। और जिस तरह से कि हम गए भी थे और काफ़ी वगैरह पी थी, इसी तरह आप जाके खाना वगैरह भी खा सकते हैं। हम लेंगे टैक्सी टुवर्ड्स पार्किंग एरिया। एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर तो आप मुसलमान हैं तो आप वैसे ही वो जो ख़वातीन है वो पर्दा वगैरह या जो है अपना अबाया वगैरह वो ले लेती हैं, ये इधर की ज़रूरत है। तो जो मतलब दूसरे मज़ाहिब की भी ख़वातीन होती हैं या मर्द होते हैं, उनको मेरा एक टिप ये है कि आप ड्रेस करें मॉडेस्टली, कि आपका ड्रेस मॉडेस्ट होना चाहिए ताकि आपको कोई मसला ना हो उधर। और आपका जो विज़िट है ना वो अराउंड या तो सनसेट के राउंड होना चाहिए या फिर आपका सनराइज़ के राउंड होना चाहिए। एक ही मतलब, क्योंकि जो इसका वो गोल्डन आवर जिसको कहते हैं ना, जो सनसेट हो रहा होता है, उसके गोल्डन ह्यूज़ जो है ना वो मस्जिद को और भी मैजिकल बना देते हैं। और वो जो रिफ्लेक्शन आती हैं वो 7 कलर्स की आती हैं जो मस्जिद के मीनारों के ऊपर से आती हैं। तो चलें जी, अब हमारी है वापसी। ये जाते हुए हमें तो कार्ड नहीं मिला था, ये वापसी में हमें मिल गया कार्ड। तो आप देखें कि ये जो दोनों तरफ है ये कितनी खूबसूरत इन्होंने कैलीग्राफी की हुई है और कितनी खूबसूरत पिक्चर्स हैं और कितना खूबसूरत ये लगता है जब इसके बीच में से जाते हैं। वो मैंने जाते हुए भी ये इसकी फुटेज जो है वो इसमें इंक्लूड की हुई थी और ये वापसी पे आते हुए भी मैं ये कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी जो हैं ये डिफरेंट लैंडमार्क्स हैं जो कि इसको मस्जिद को ओपन करते हुए और फिर उसके बाद जो इस मस्जिद को मेंटेन करते हुए इनके हैं। और जो अबू धाबी की थोड़ी सी हिस्ट्री है या क्वीन आई थी इधर, वो सारी की सारी इधर तस्वीर लगी हुई हैं और इधर वो सारे का सारा वो बड़ा खूबसूरती से डिस्प्ले किया हुआ है इन्होंने दूसरी दोनों तरफ। तो अगर आपका चक्कर लगे इधर तो आई वुड रिकमेंड कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करते हुए जाएं और हमारी तरह वापसी पे आते हुए इस तरह ये कार्ट ले लें, ये जो टैक्सी टाइप कार्ट है इसको ले लें ताकि बच्चों का वो थकावट ज़्यादा ना हो। बच्चों का वैसे जो बड़े बच्चे हैं वो तो ठीक ही रहते, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा फटीग्ड हो जाते हैं इस विज़िट से। वो नॉर्मली वैसे भी हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी काफ़ी बड़ी जगह है। आप देख सकते हैं कि हम लोग इसमें कार्ट में जा रहे हैं फिर भी कितना टाइम लग रहा है। तो ये काफ़ी काफ़ी बड़ा उनके लिए टैक्सिंग हो जाता है इस चीज़ को मेंटेन रख पाना कि वो कंपोजर में रहें और कोई इस तरह की चीज़ ना करें कि जो कि पेरेंट्स को फ्रस्ट्रेट करे। तो ये था हमारा ये विज़िट इसका शेख ज़ायद मॉस्क का अबू धाबी में। मॉडल शेख ज़ायद मॉस्क का रेप्लिका। Sheikh Khalifa Grand Mosque. Sheikh Khalifa is the same Khalifa who built the Burj Khalifa. Yeah. इधर लो. He has died now. Yeah. Did you ever see the Burj Khalifa fully built? Yeah, he did. He died only like 2022, I think. ये इधर भी इन्होंने दिखाया हुआ है बैरियल जामी व्यूज ऑफ अबू धाबी लैंडमार्क्स। लोअर म्यूजियम है, फरारी वर्ल्ड है। तो ये हमारा कंक्लूड करता है विज़िट शेख ज़ायद मॉस्क का। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने यूएई विज़िट करना है तो ये जगह जो है ना ये आपके वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स में होनी चाहिए जिधर आपको जाना चाहिए। पहले भी हम लोग दुबई वगैरह विज़िट कर चुके हुए हैं, लेकिन ये पहली बार था कि अबू धाबी गए थे। मैं शारजा भी गया हुआ हूँ लेकिन अबू धाबी जाने का पहला एक्सपीरियंस था।
तो अगर आपको ये वीडियो लगी है कि ये दिस वाज वर्थ वाचिंग, या जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है दैट वाज वर्थ लिसनिंग टू, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। मैं इंशाल्लाह ये शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपको शेख ज़ायद मॉस्क का ये अच्छा लगा है व्लॉग, तो आप कमेंट्स में जाएं और मुझे बताएं कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ आपको बड़ी खूबसूरत लगी है इसकी, शेख ज़ायद मॉस्क की। अगर आप बताएंगे तो उससे मुझे हेल्प होगी इन फ्यूचर आल्सो ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी चीज़ वर्थ शेयरिंग है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सो फार। थैंक यू, बाय।